कोई भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है, कोई जोड़ो आंदोलन कर रहा है। पहले अपने घर को जोड़ो आंदोलन कर ले। के पूर्व जिलाध्यक्ष बांदा और किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला जी हैं, उनसे बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। चूंकि किसान मोर्चे के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो किसानों की स्थिति और परिस्थिति पर भी बात करेंगे। सीधे दिल से दिल की बात होगी और जन की बात होगी। बड़ा सवाल है आपसे जी, किसान मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष है आप, किसान परिवार से भी होंगे आप, पक्का। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और 2024 का चुनाव बड़ा नज़दीक है। हालांकि 2022 में आपको रिजल्ट मिला है, फिर भी लोकसभा के चुनाव में आपको घेरने का, आपके दल को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है, कैसे सामना करेंगे? आपने एक आंदोलन, किसान आंदोलन की बात कही। मैं आपको जो मेरा अपना अनुभव आया किसान मोर्चा के अंदर काम करने का और किसानों के बीच काम करने का, जैसे ही किसान यूनियनों ने जो कथित रूप से किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, दरअसल वो किसान थे ही नहीं। किसान तो हम लोग हैं। आप चलिए, हम लोग खेत पे अनाज पैदा करते हैं, खेत पर दालें पैदा करते हैं, मसूर, चना, जो बुंदेलखंड की फसलें हैं वो पैदा करते हैं। साथ साथ ही हम लोग केवल किसान मोर्चा के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग प्राकृतिक खेती के तरफ भी किसानों को ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो किसानों का आंदोलन करने वाले किसान हैं, मैं बात आपसे कह के बात को बता दूंगा कि किसान वो कैसे नहीं है। आज तक देश का किसान, जब से देश आज़ाद हुआ, किसान कभी इस तरह के आंदोलन नहीं किए, और आंदोलन किए भी तो अपनी छोटी छोटी समस्याएं जो थी किसानों की, वो 2014 के पूर्व थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे सरकार बनी। उसके तुरंत बाद उस सरकार ने गांव से ही अपना काम शुरू किया। गांव के गरीब किसान मजदूर, उनका जो विरोध था, किसान बिल को लेकर के विरोध था, वो बिल किसानों की हित का था। फिर प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी और वापस क्यों ले लिया? देखिए, जब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आप यह बताइए कि लंदन में भारत का किसान नहीं रहता, भारत का किसान गांव पर रहता। विदेशों पर जब किसानों के नाम पर आंदोलन शुरू हो गए, तो प्रधानमंत्री ने सूझबूझ के साथ कि चलिए, अगर इससे किसानों का भला होता है, इनकी बात मानने से भला होता है, तो उसको देखा जाए। और इसीलिए उसको फिलहाल टाल दिया गया, और टालने के बाद उस पे एक समिति बना करके कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान किसानों को हम दे पाएंगे, कितने फ़ायदे दे पाएंगे, किसानों की उपज का डबल मूल्य हमें देना है करके। हाँ, ये भविष्य और का एक दूसरा एक सबसे जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि कभी लाल किले के प्राचीर से, चूंकि किसानों का बेटा जो है वो जवान के रूप में, एक फौजी के रूप में जन्म लेता है, और वो देश की सुरक्षा करता है, और किसान देश का अन्न खिलाता है, उसका पेट पालता है। दूसरी तरफ कभी भी आतंकवादी झंडा लेकर के लाल किले के प्राचीर पर जाने वाला किसान था ही नहीं। और जैसे भारत देश में किसानों को यह समझ आई कि यह किसान आंदोलन नहीं, बल्कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं वो बांट रहे थे, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा करे, वो कह रहे हैं आपने बांट दिया है। हमने कभी नहीं बांटा, हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कौन सा भारत जोड़ रहे थे? वो जिस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है वो अपना परिवार जोड़ लें। उससे परिवार, उनकी कांग्रेस के आज बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे दलों पर जा रहे हैं, और तमाम आप लोग डरा देते हो, कभी ईडी भेजते हो, कभी सीबीआई भेजते हो। नहीं, ये तो देखिए, वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अगर कोई भी देश के अंदर इस प्रकार का कार्य करेगा जिससे उन संस्थाओं को अपना काम करने में मजबूरी होगी, ये कहीं सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। कई प्रांतों पर आप देखेंगे कांग्रेस की भी सरकारें हैं, क्या हमने कहीं वहाँ पर ईडी भेजा या कुछ ऐसा जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये निराधार। नीतीश कुमार भी यही तो आरोप लगा के आपसे हट गए। नीतीश कुमार भय बस हट गए, उनको यह भय आया कि भाजपा फिर से बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। अगर हो सकता है कि शायद
हमें पुनः तो उन्हीं जितने जो जेल में यातनाएं कर चुके, जो चारा खा चुके, जो तमाम प्रकार के धन को सरकारी धन का बंदरबाट कर चुके, ऐसे लोगों को अभी एक मंत्री ने अगर उनके वैचारिक इस्तीफा रूप से अगर सोचा जाए, वैचारिक रूप से, तो आप नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी किसकी मानते हैं? देखिए, पूरे देश के एक एक मतदाता का मन बन चुका है। मतदाता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के पास सबका विश्वास है। और उनको यह भी पता है कि वो सबको साथ लेकर के ये सरकारें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सरकारों का केवल एकमात्र जो फार्मूला है वो केवल यह है कि कैसे हम गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चेहरे पर मुस्कान ले आवें। जो हमारे पंडित दीनदयाल जी और संस्थापक जो थे इस पार्टी के, उन लोगों का जो सपना था, उसी सपने को आज साकार होते आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान आएगी और उत्तर प्रदेश में 75+ के आंकड़े को आप पार कर ले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल इस बार 100% रिजल्ट पर आने की पूरी हमें उम्मीद है। और सोनिया गांधी की सीट जीत लेंगे क्या? आपने पीछे भी देखा है, कई सीटों का रिजल्ट देखा है, तो मुझे लगता है अब ये बात मुझे कहना आपके बीच स्वयं पब्लिक कह देगी।